शराब पीने में माहिर। यह शराब में कुछ गड़बड़ है। लियो साहब, मैं शौचालय जा रहा हूँ। शौचालय क्यों जा रहे हो? और पीते हैं ये। और पीते हैं। वेटर। लोग कहाँ हैं? लोग यहां हैं ना। निकम्मा। अच्छा है, देखते हैं जब तुम दवा खाओगे। आज रात किस जंगली आदमी के बिस्तर पर जाओगे? म्यूयूजीई। क्या हुआ? माफ कीजिए। तुम्हें पता है एक लड़की होकर बाहर ऐसे रहना कितना खतरनाक है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुमने क्या पिया है? मुझे नहीं पता। तुम जानते हो मैं कौन हूं? सीखेंगे। तुम दवा खा चुके हो। मेरे बिस्तर पर आ गए हो, अब भाग नहीं सकते।
तुम कहाँ जा रहे हो? भागने की सोच रहे हो? भागना मेरा घर है, मैं क्यों भागूं? मुझे लगता है कुछ लोग कल रात खा पी कर मुंह फेर लेते हैं। सी साहब, हम सब वयस्क हैं। इस छोटी सी गलती पर अटकेंगे नहीं। यह छोटी सी गलती है। चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ, या फिर वे चैट पर तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। बिल्कुल जरूरत नहीं है। सी साहब, बस एक रात का मजा। तुम परेशान नहीं होगे ना? मैं परेशान नहीं हूं। कल रात तुम्हारा प्रदर्शन बहुत साधारण था। ठीक है। मैं अभी नींद में हूं, थोड़ा और सो लेता हूं। तुम बाहर जाओ। जिंग जिंग बाओ भी वापस आ रहा है, जल्दी चलो। मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। थोड़ी देर में हम योजना के अनुसार काम करेंगे। रुको म्यूजी महिला, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। अब से तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारी हर बात अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। तुम लोग हाल में कौन सा सीरियल देख रहे हो? क्या डायलॉग पढ़ रहे हो? नाश्ता किया है? मम्मी जल्दी बताओ। अधिकारी, मैं सब कुछ बताती हूँ। कल रात मम्मी ने गलती से ज्यादा पी लिया। और अभी भी झूठ बोल रही हो। मम्मी सी चाचा को घर ले आई, मैं समर्थन करता हूँ, पर मम्मी को सी चाचा से शादी करनी है। मैंने नहीं किया। भैया ने पता लगा लिया है। शादी पंजीकरण केवल 9 रुपए का है। ये पैसा मैं दूंगा। भैया जल्दी पैसे दो। तुम्हारा नहीं था? नहीं, जल्दी दे दो। ठीक है, ये लो। तुम लोग वास्तव में चाहते हो किसी चाचा मम्मी से शादी करें? तो मम्मी को उनके व्यवहार को देखकर विचार करना होगा। सब ठीक कर दिया है ना? लियो साहब के साथ सभी सहयोग बंद कर दिए हैं। रुको। म्यूजी कंपनी में आए हैं। तो मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? तो मैं उन्हें बुला लाऊं? नहीं। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना है। रुक जाओ। क्या बात है म्यूजी? कल रात के शराब में कुछ गड़बड़ थी। तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? तुम्हारी कौन सी आंख ने देखा कि शराब में कोई समस्या थी? तुम्हारे दिल में पूरी बात साफ है। झूठे आरोप लगाने का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे टारगेट करना चाहती हो तो सीधे आओ। ऐसी बदसूरत नाटक के साथ मुझे अपमानित न करो। तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। पुलिस मेरी निर्दोषता को साबित कर सकती है। और
यह मेरा इलाका है। तुम्हारा इलाका होने पर क्या हुआ? यहाँ भी बेतुकी गलती नहीं की जा सकती। रुक जाओ। मैं माफी मांगता हूँ। गुएक्सायो म्यूयूजी को माफी दो। तुम्हारा क्या मतलब है? कल रात मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। मैं निर्दोष हूँ और तुम इस बात को नजरअंदाज कर रहे हो और अब तुम मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हो? क्या पागल हो? गुएक्सायो, क्या मुझे तुम्हारे कल रात किए गए काम को स्पष्ट करना होगा? सी साहब, कृपया अपने निजी मामलों को संभालें। मुझे अभी काम करना है। अपनी मंगेतर को संभालो। गुएक्सायो, इस बार मैं इस मामले को नहीं उठाऊंगा। लेकिन हमारी दशकों की दोस्ती यहीं समाप्त होती है। अगर तुमने फिर से म्यूयूजी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं बिल्कुल नरम नहीं रहूंगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे बीच क्या संबंध है। मैं नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया में हमारे बारे में कोई अफवाह सुनाई दे। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। चलो वहाँ चलकर खेलते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा। स्ट्रॉबेरी बियर। यह क्या है? लॉटरी निकाल रहे हैं क्या? मम्मी, लॉटरी निकालो, आओ। यह क्या है? बधाई हो, तुम्हें मेरा असली चेहरा देखने का एक मौका मिला है। कौन तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता है? मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। हमारे पास तुम्हारे लिए एक और इनाम है। क्या? बधाई हो, तुम्हें स्मार्ट बिग डेटा क्लाउड मॉनिटरिंग मिला है। एक उच्च गुणवत्ता वाला गुड़िया। बच्चों, क्या तुम्हें पसंद है? हाँ। धोखेबाज, बिल्कुल धोखेबाज। वापस ले लो स्कैमर। वापस ले लो। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। सब वापस ले लो। यह आदमी धोखेबाज है। जल्दी चलो। चलो वहां चलकर खेलते हैं। उसकी अच्छी तरह निगरानी करो। वो मुझे पहचानती भी नहीं है। लगता है वो सचमुच भूल गई है। पता चला उस समय का सी कुंजी। सटीक स्थान अभी तक पता नहीं चला है। जांच जारी रखो। ठीक है। 7 साल हो गए। इस बार मैं जरूर पता लगाऊंगा। कुंजी चोरी का सच। मम्मी, दोपहर को क्यों नहीं ले सकते थे उस सुंदर भाई का इनाम? धोखाधड़ी से बचाव हम सबकी जिम्मेदारी है। तुम इतनी चंचल हो, पता नहीं किसकी तरह हो। सी चाचा आ गए हैं। मेरा। ठीक है, जो भी। तुम सच में शर्म नहीं करते? दिन भर मेरे घर आते रहते हो। मैं हाल ही में व्यस्त नहीं हूं।
उस रात। धन्यवाद कि तुम समय पर आकर मुझे बचाया। एक धन्यवाद से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो बहुत साधारण है। मेहनत की उनके लिए तोहफे भी लाए। मैं एक बहुत रस्मी इंसान हूं। मैं तुम्हारे लिए भी वैसा ही हूं। और फिर वे इतने प्यारे हैं। यह इसलिए कि तुमने उन्हें शरारती नहीं देखा, लेकिन पता नहीं क्यों वे तुमसे बहुत चिपकते हैं। असल में तुम मना कर सकते थे। मना क्यों करूं, मुझे वे बहुत पसंद हैं। देखते हैं कौन तेज दौड़ता है। अगर तुम एक पिता होते तो एक अच्छे पिता होते। असल में शुरुआत में मुझे तुम बहुत परेशान करने वाले लगते थे। अब देखता हूं तुम एक अच्छे पड़ोसी हो। यह प्याला पी लो, पुरानी बातें भूल जाओ। भूल जाओ इतना आसान नहीं है। नहीं पीना तो छोड़ो। तुम इतना पी रहे हो। चीयर्स। वापस आ गए। बहुत समय बाद 7 साल। सी कंपनी में कैसा चल रहा है? सब कुछ वैसा ही है। 7 साल हो गए और तुमने अभी तक सीकिंग को नहीं पाया। बहुत बेकार हो। अगर उस समय मैं तुम्हें कुंजी नहीं देता, सी कंपनी के करोड़ों रुपए नहीं लेता, तुम विदेश में इतने साल आराम से नहीं रह पाते। निंग डब्ल्यू हुई ने तुम्हें जो दिया वह नकली था, मेरा असली है। मैंने तुम्हें कुंजी दी है। सी कंपनी का क्या होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ सीकिंग चाहिए। चिंता मत करो मिस गु। मैं तुमसे ज्यादा डरता हूं कि वे प्यार में पड़ जाए। सहयोग मजेदार रहे। मैंने सीकिंग को नहीं पाया, वह वापस आ गई है। जब से तुम उसे इतने सालों से चाहते हो, उसे वापस ले जाओ। उसे सीकिंग के पास न रहने दो। वापसी का स्वागत है। अब और मत पियो। तुम मुझे मत समझाओ। मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो मम्मी? मम्मी ठीक है। मम्मी मम्मी सब ठीक है ना? मम्मी, मम्मी तुम लोग क्या बुरा कर रहे हो? कुछ बुरा नहीं किया। नहीं 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 तुमने किया है। नहीं। मैंने देख लिया।
नहीं, मैंने कह दिया कि नहीं। डब्ल्यू हुई। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। तुम शोर मत करो, सोने दो। तुम मुझे मार डालोगे। कल मेरे पास काम है। तुम भरोसेमंद हो, सीखेंगे। बहुत शोर कर रहे हो। सीखेंगे, तुम बहुत शोर कर रहे हो। मुझे आज रात बंदरगाह जाना है, परिवार के मामले निपटाने। तुम और शोर मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। यहाँ का नज़ारा अच्छा है ना? म्यूयानर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? म्यू परिवार का व्यवसाय इतना बड़ा है, तुम अकेले सब निकल गए, यह ठीक नहीं है। तुम सीधे बोलो। म्यू परिवार की सब चीजें मेरी हैं, तुम वापस क्यों आए? आज रात मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा मछलियों को खिलाने। दस बज गए हैं, वह बंदरगाह से वापस नहीं आई। डब्ल्यू हुई को पानी से बहुत डर लगता है। क्या उसे खतरा हो सकता है? नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दें नामुमकिन है। यार, मुझे लगता है तुम बहुत सुंदर लगते हो। मेरे लिए एक बैग ले आओ। मेरे लिए है, तुम मुझे दो। म्यूयानर, आगे से मुझे तुम्हें ऐसे देखने न देना, नकली लियूहायर। तुम मेरा लियू हायर। तुम मेरा प्यारा बैग। मेरा लियू हायर। यह औरत बहुत डरावनी है। मेरा लियू हायर। याद बन गया। तुम
तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो पानी से सबसे ज्यादा डरते हो, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? निंग वू हुई को पानी से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो तुम फिर मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ। तुम अब तक सोचते हो कि मैं निंग वू हुई हूँ। क्या तुम इस पल तक भी मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ। हाँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मुझे और भी बहुत सी चीजों से डर लगता है। मुझे तुमसे भी डर लगता है। क्या तुम मेरी नजरों से गायब हो सकते हो? तुम निंग वू हुई हो सकता है तुम्हें भूल गया हो। तुम फिर से ध्यान से सोचो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। क्या तुम वही हो? तुम ध्यान से सोचो। निंग वू हुई, क्या तुम चुप हो सकते हो? यह नाम मेरे कानों में कितनी बार आ चुका है। मैं मू परिवार की बड़ी बेटी मू यूनगे हूँ। बेवजह यहाँ क्यों आ गए? वू हुई। क्या तुम भाग सकते हो? मुंह मिस, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मुंह क्या? बॉस, क्या यह संभव है कि वो सच में निंग वू हुई नहीं है? सीकिंग, ये तुम सच में एक रोमांटिक हो। उसने कहा है कि वह निंगवू हुई नहीं है। तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। तुम्हारा प्यार नहीं बदला। निंगवू हुई, मैंने लुजियो को धोखा देकर हादसा करवाया ताकि तुम मर जाओ। तुम अब भी जिंदा क्यों हो? तुम वापस क्यों आ गए? बॉस, तुम फिर थाईलैंड क्यों जा रहे हो? कितने साल हो गए मैं तुमसे कहता हूं, मैं थाईलैंड जाना नहीं चाहता। पता नहीं क्या हाल है। अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं जाता। तुम नहीं जाना चाहते, तुम ऐसे क्या? लेकिन बॉस, थाईलैंड, पहले तो आप हमेशा इस बारे में बात करने से इनकार करते थे। इस बार अचानक क्यों? कहानी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म होनी चाहिए। शायद इस यात्रा के बाद मुझे अपने दिल का जवाब मिल जाएगा। चलो शुरू करें। मिस्टर गु, आपने मुझे बुलाया? यह आपने किया है? हाँ। सब कुछ फिर से करो। यह पहले की मीटिंग में तय किया गया था। इसमें क्या समस्या है? क्या समस्या नहीं हो सकती है? मुझे परेशान कर रहे हो? गुजियाओ, मुझे पता है आप दोस्त के नाम पर सिकिंगे के साथ रह रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद भी कोई ध्यान नहीं मिला। अब निजी भावनाओं को काम में ला रहे हो। क्या आपको नहीं लगता कि आप मजाकिया हैं? चुप रहो। मैं सलाह देता हूँ कि अनावश्यक विचारों को छोड़ दो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आप इस कंपनी में क्यों हैं। वह अभी आपके साथ है क्योंकि आप एक प्रतिकृति हैं। तो आप क्या हैं? मजाकिया है, मैं छुट्टी पर हूँ। बारिश हो रही है।
फिर मिले। आप, क्या आप वह स्ट्रॉबेरी बियर हैं? मेरा नाम लुजियाओ है। पिछली बार मैंने जल्दबाजी की थी। मेरी गेम कंपनी एक्टिविटी कर रही है। पिछली बार आप अनुभव कर रहे थे। मेरा उनके साथ बिजनेस सहयोग है। मैं आपको छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं है। आपके लिए। धन्यवाद। अलविदा। वो हुई। मैं आपकी याददाश्त वापस लाऊंगा। आज बारिश और धूप दोनों हो रही है। सीखेंगे इतने दिनों बाद। क्या आप वाकई मुझसे बिना कहे चले गए? क्या आप मुझसे छिपना चाहते हैं या इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं? बॉस 7 साल हो गए हैं। आपको अपने दिल को पहचानना होगा। क्या आप निंगुई से प्यार करते हैं या मुयुनगे से? आपको वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इन दिनों मैंने यह समझ लिया है। ये सही है। मुझे लगता है कि अब आप बहुत खुश हैं। देखिए, आपको 2 इतने प्यारे बच्चे मिल गए हैं। अगर मेरे पास ये 2 बच्चे होते तो मैं निश्चित रूप से बहुत खुश और संतुष्ट होता। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं आपकी खुशी के लिए खुश हूं। सच कहूं तो मैं उसकी बहुत याद करता हूं। मिस मू, मैं फिर से जांच करूंगा। शिंग शिंग बाओबेई, तुम लोग क्या कर रहे हो? सी अंकल, हम आपको बहुत याद करते हैं। भैया सी अंकल है। सी अंकल, हम भी आपको याद करते हैं। जल्दी वापस आ जाओ। मम्मी आपको बहुत याद करती है। हम भी आपको याद करते हैं। अगर आप जल्दी नहीं लौटे तो मम्मी को कोई और ले जाएगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। क्या तुम अकेले हो? ये मेरी पत्नी है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? ये बहुत पागलपन है। नमस्ते सुंदर। नमस्ते हैंडसम। बॉस, नमस्ते। बॉस, उसका पता लगाना मुश्किल है। सी अंकल, मम्मी बहुत पतली हो गई है। तुम अभी तक क्यों नहीं लौटे? तुम आखिर कहाँ हो? क्या देख रहे हो? मुझे सबसे तेज घर वापसी की टिकट बुक करो। लेकिन बॉस अंकल, थाईलैंड के आपूर्तिकर्ता मैं। बाद में फिर से मिलेंगे। नहीं।
बॉस, इतनी दूर से थाईलैंड से वापस आना सिर्फ निराशा पाने के लिए। अगर तुम नहीं बोलते तो मैं मेल नैनी बनने के लिए तैयार था। तुम्हें अच्छी तरह से डेट करने के लिए मिस मूव है ना? सी अंकल, मम्मी ने हमें आपके लिए दरवाजा खोलने से मना किया है। सी अंकल, मम्मी कहती है कि आपने बिना बताए छोड़ दिया। वह नाराज है। वह तुमसे दोस्ती तोड़ना चाहती है। मैं अंदर आ गया। बॉस, कल से पुलिस के साथ मिलकर उनकी जांच करें। उन्हें जरूर ढूंढें। ठीक है। तुम अंदर कैसे आए? चुपके से घुस आया। जिंग जिंग बाओबी, वे दोनों सो रहे हैं, अब सिर्फ हम दो हैं। दूरी बनाए रखें। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, ठीक है। ओम, यह एक सुंदर लड़के ने मुझे दिया है। क्या वह एमआर है? हाँ, तुम किसी का भी सामान इतनी आसानी से कैसे ले सकती हो? वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। वह कितना लंबा है? इतना लंबा। तुम्हें सिर्फ बाहरी चीजें पसंद हैं। कम से कम वह तुमसे लंबा है। लंबा। तुम बाहर निकलो। सच में नाराज हो गई। तुमने मुझे बिना बताए क्यों छोड़ दिया? मैं अभी भी नाराज हूँ। भैया, मम्मी को कैसे मनाएं ताकि वह सी अंकल से नाराज न हो? पता नहीं। टीवी शो में तो बस चुंबन लेने से सब ठीक हो जाता है। सी अंकल बहुत बेकार है। म्यू बाओबी, तुम हर दिन टैबलेट पर चुपके से कौन सा टीवी शो देख रहे हो? कौन है? नहीं निकले तो पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं हूँ। सुंदर दादी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ सकते हैं। तो मैं कहाँ बैठूं? तुम इस छोटे से सुअर पर बैठ सकते हो। बैठो। दादी, यह आपके लिए है। धन्यवाद धन्यवाद। छोटे बाओबी, बहुत बहुत शुक्रिया। वास्तव में मैं आज तुम दोनों के लिए यहाँ आई हूँ। प्यारी दादी, भले ही तुम मुझे 5 मिलियन दे दो, मैं मम्मी को सी अंकल से अलग नहीं करूंगा। 10 मिलियन पर विचार किया जा सकता है। बहन, एक पिता 10 मिलियन से कहीं ज्यादा कीमती होता है। दादी आज इसलिए आई हैं, तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सचमुच मेरे बेटे को अपना पिता बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप मेरी मम्मी और सी अंकल को अलग करने नहीं आए? ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं इतनी पुराने ढंग की हूँ। वास्तव में मैंने तुम्हारी मम्मी और तुम दोनों को बहुत समय से देख रखा है। क्या आपने हमें ट्रैक किया? ऐसा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मेरे ख्याल से तुम्हारी मम्मी मेरे बेटे को बहुत पसंद नहीं करती लगती। इसलिए मैं सोच रही हूँ, अगर तुम दोनों भी तैयार हो तो फिर हम सब मिलकर उनकी मदद करें। ठीक है।
क्या मुयुंगे आज काम पर आया है? बॉस, आज तो छुट्टी का दिन है, उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। और पिछली बार की बात, क्या मिस मु ने आपको माफ कर दिया? मुझे नहीं पता। तो फिर एक और सवाल, बॉस, क्या आपको मिस मु पसंद है? या फिर क्या मिस मु किसी और से मिलती जुलती है? मेरा अनुमान है कि यही कारण है कि वो मिस तो मु, मुयुंगे हैं। तो आपको उसे बताना होगा। ये अरे बदशगल, तू आखिरकार वापस आ गया। बैठ जा, देख। मम्मी, क्या तुम मेरे काम के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटा सकती हो? अपने बेटे के कमरे में जाने से पहले दरवाजा क्यों खटखटा? खुद देख लो। क्या मैं जैसा नहीं दिखती? ये तो मेरा ही चेहरा है। आप फिर देखिए मैडम, ऐसा ही लगता है। पर पेरेंटल टेस्ट, पेरेंटल क्या? चेंगे सही कह रहे थे। तुम तो स्टार के सौतेले पिता बनने के लिए ही पैदा हुए हो। माँ, तुमने यह बात ठीक नहीं कही। मुझे पता नहीं कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। खैर, मैं तो बहुत खुश हूँ। चेंगे ने मुझे बता दिया है, मुयुंगे ही वह व्यक्ति है जिससे तुम 7 साल पहले प्यार करते थे। देखो, स्टार बेबी तुम्हारे जैसी कितनी दिखती है। मुझे लगता है कि वे मेरे पोते पोतियां हैं। माँ अब तुम्हें मुयुंगे को पाने का समर्थन करती है। क्या तुम अब तक कुछ करने नहीं जा रहे हो? कितना समय बीत गया और तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो मेरा बीजिंग का क्वाड और शंघाई की इमारतें मैं कैसे दे सकती हूँ? यह तो बहुत बुरा होगा। मैं 80 साल की हो जाऊंगी और फिर भी नहीं दे पाऊंगी। महोदया, मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रही हैं। वह कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस लगता है आप 70 साल की उम्र से पहले जरूर सफल हो जाएंगी। जाओ। ये माँ तुमसे कह रही है। आज रात एक पारिवारिक समय बढ़ाओ। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में गंभीरता से बात करना चाहती हूँ। बात करने का समय नहीं है, रात को बच्चों की देखभाल करनी है। वह करेगा। मैं वह बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता। वह करेगा। मैं खुद करूंगी। मुंह जनरल, मैं चलता हूँ। सी। रुको। तुम फोन नहीं उठाते, वीचैट नहीं करते, दरवाजा नहीं खोलते। अगर तुमने इस्तीफा नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता? कुछ बात है नहीं, तो मैं चलता हूँ। कुछ बात है। माफ कीजिए, मुझे बार बार तुम्हें परखना नहीं चाहिए था। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ। सच में जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ रहना सुरक्षित नहीं है। मैं समझ गया। मुझे पता है कि तुम निंगव हुई। वास्तव में मैं भी चाहता हूं कि तुम वह न हो। वह नहीं है जो तुम्हें कार और छाता देता है। उसका क्या मतलब है? शायद वह मुझे पाना चाहता है। यह कार मैं भी दे सकता हूं। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए खरीद लाता हूं। सी जनरल को जलन हो रही है। हाँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। कार है, धीरे चलाना। ब्रेक फेल हो गया है। म्यूजी, सावधान। सीखेंगे, तुम भी सावधान रहना। हेलो बॉस। चंजी, मैं और यूजी एक्सीडेंट में फंस गए हैं। बॉस, आप एक्सीडेंट में फंस गए हैं, आप लोग ठीक है ना? हाँ, बस छोटी सी चोट है। तुम कहाँ हो? मैं तुरंत आकर देखता हूँ। जियांगबिन बुलेवार्ड पर। नहीं मेरे बॉस, प्यार करना हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है?
ब्रेक अचानक से फेल नहीं होते। जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। मैं इसकी जांच करूंगा। भविष्य में मैं ऐसा फिर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तुम मेरी नजरों से दूर मत जाना। लेकिन तुम भी मेरी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल है कि तुम्हें चोट न लगे। म्यूयू जी, मुझे तुम पसंद हो। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सीखेंगे, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं निंग डब्ल्यू हुई नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे म्यूयू जी पसंद है। मैं भविष्य में जिंगजिंग और बाओबी को अपने बच्चों की तरह मानूंगा। हमारे बच्चे मैं। तुम धीरे चलाओ। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या तुमने फिर टक्कर मार दी? माँ ने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इतनी जल्दबाजी में काम मत करो। अपना चेहरा देखो, मेरे बाऊबी का चेहरा। कहाँ टक्कर मारी है? गर्दन में तो नहीं लगी ना माँ? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझे हिला रहे हो। तुम मुझे हिलाते रहोगे तो कुछ हो जाएगा। देखो, बहुत बड़ी चोट है। कुछ नहीं हुआ है। दर्द हो रहा है? माँ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मुझे का माँ ठीक है, आओ आओ आओ, तुम यहाँ बैठो बैठो। तुम दोनों ने सही से जांच की है क्या? इतना टक्कर मारा है? जांच लिया है, जरूर जांच लिया है। यूजी है ना? तुम बैठो। ठीक है, मैं बैठता हूँ। दरअसल यह मर्दानगी की बात है। वह अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करने के लिए थोड़ा चोट खा लेता है। यह तो सही है ना? लेकिन मुख्य बात यह है, तुम दोनों की स्थिति कैसी है? धन्यवाद आंटी आपकी चिंता के लिए। हम दोनों अभी भी विकास में हैं। अभी तक तुमने पूरा नहीं किया, क्या कर रहे हो? जल्दी ही, वह पहले से ही गर्लफ्रेंड है दादी। मेरे दो छोटे बच्चे। दादी दादी तुम्हें बहुत याद करती थी। बहुत अच्छा, दादी को याद करते हो? नहीं नहीं जिंगजिंग बाओबी, तुम लोग जानते हो। क्या सिर्फ जानते हो? हम सभी अच्छे दोस्त हैं। दादी, अच्छा है जिंगजिंग, अब माँ से छुपाकर छोटे रहस्य रख रहे हो क्या? यूजी, इसे क्या कहते हैं? इसे किस्मत कहते हैं, है ना? हाँ, दादा, आज तुम माँ के सामने और यूजी के सामने माँ को बताओ, क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल गंभीर हूँ। अगर गंभीर हो तो पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जल्दी शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। यूजी, तुम बैठो बैठो। उन्हें शॉपिंग पर ले जाओ। तुम दोनों अच्छे से आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तब आंटी तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएगी। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद आंटी। मेरे दो छोटे बच्चे, चलो माँ और अंकल को बात करने दो, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। धीरे धीरे, दादी पीछे रह जाएगी। धीरे। मेरी माँ। देखा जा सकता है। मेरी माँ तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है।
बॉस, ब्रेक खराब होना इंसानी गलती है। मैंने पार्किंग की सीसीटीवी जांच की है, सीसीटीवी डिलीट हो चुक। चेंगे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम मुझे सपने में बता सकते हो। नहीं बॉस, बाहर जाओ, ये मामला नहीं है। बाहर जाओ। ठीक है। कुछ नहीं है। तो मैं पहले बच्चे को देखने जाऊंगा। जाओ। आए। तुम्हें मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने आज तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। विदेशी शाखा में काम करने के लिए जाओ। तुम मुझे भगा रहे हो? क्यों? तुम्हें क्यों पूछने की हिम्मत कैसे हुई? मुयुंगे की ब्रेक खराब करना तुमने किया था ना? आज अगर मैं उसकी कार में नहीं बैठा होता, तुमने उसे मार डाला होता। माफ करो आए, मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी कार चलाओगे। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो, मैं सिर्फ उसे एक सबक देना चाहता था, उसे तुमसे दूर करने के लिए। तुम पागल होना, चले जाओ। मैंने गलती की। यह सोना है, यानी सोने की चेन, सोने के झुमके, सोने की अंगूठी, सोने की ब्रेसलेट और सोने का कड़ा। मेरी बहू इतनी सुंदर है, उसे पूरा सेट देना चाहिए। आंटी, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? नहीं नहीं, जब मैं शादी कर रही थी, सोना आते ही तुरंत डोली चढ़ गई। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? हमारी यूनगे इतनी सुंदर है, मैं तुम्हें और खरीदूंगी। और खरीदोगी? खरीदना तो है ही, बहुत सारा खरीदना है। मैडम आप यहाँ से धीरे चलें। यह इच्छा अच्छी है, इच्छा इच्छा मेरी इच्छा के अनुसार मुझे चाहिए, ठीक है। यह घोड़ा भी अच्छा है, घोड़ा सफलता की ओर जाता है और शादी तुरंत होती है। सब पैक कर दो, ठीक है, बढ़िया। मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली क्या होता है। असली वह होता है जो हाथ में होता है, हाथ में होता है, जो साथ में होता है, यही असली होता है। औरतें असली चीजें लेती हैं। तुम मेरे बेटे के साथ हो, पक्का असली सोना चांदी हासिल कर सकते हैं, मैं ही मालिक हूँ। कंपनी के खाते की संपत्ति को विदेश में ट्रांसफर कर दो। तुमने जो कहा वो सब कर दिया।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मू युनगे मेरी औरत है। अगर तुमने उसे फिर से छुआ, अगली मौत तुम्हारी होगी। चले जाओ। युनगे कहाँ है? क्या हुआ? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझे देखने आ सकते हो? मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा हूँ, मैं तुम्हें देखने आता हूँ। बहुत अच्छा, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ? युनगे, मेरे पूरे शरीर में कमजोरी है। दिल बहुत दुख रहा है। आंखें भी नहीं खुल रही हैं। अब क्या करें? मैं देखता हूँ यहाँ परेशानी है। कहाँ? ऊपर वाला पैर, ऊपर, यहां। यहां। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे वो चाहिए, उस दिन वाला। ठीक है, तुम्हें वो दूंगा। आंखें बंद करो। अभिनय मत करो, मेरे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। अभी डॉक्टर ने कहा हमें कुछ नहीं हुआ है। मू युनगे, मैं गंभीर हूं। हम दोनों ने एक दूसरे के माता पिता से मिल लिया है। आंटी बहुत अच्छी हैं। मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा हूं। इसके अलावा हमारा बच्चा भी हो गया है। मुझे तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम कब शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे? इतनी जल्दी मत करो। जल्दबाजी में गर्म पनीर नहीं खाया जाता। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी। जिंग जिंग, मम्मी को आज रात जिंग शहर जाना है। आज रात नहीं लौटूंगी। ठीक है मम्मी। होमवर्क करो, शॉर्ट ड्रामा में न खो जाना। फिर मिले। तुम हो? तुम वही आयोजक तो नहीं हो? क्या तुम मेरे साथ खाना खाने का समय दोगे? लू एक्साएओ सहपाठी, मैंने तुम्हें पहले ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। बेशक अगर यह काम की आवश्यकता है, तुम मुझे बस अपने आप को प्यार में पड़ा हुआ समझो। क्या तुम खाना खाने का समय भी नहीं दोगे?
सी चाचा तुम बहुत बेवकूफ हो। ऐसा क्यों कहते हो? इतने समय से तुमने अभी तक मेरी मम्मी को पसंद नहीं करवाया। तुम्हारी मम्मी बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास मेरी तरह ही सुंदर चेहरा है। सुंदर चेहरे का क्या फायदा है? सी चाचा सच कहूँ, क्या तुम्हें वास्तव में प्यार करना नहीं आता? क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? बच्चे को मुझे सिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया है, बस सड़क किनारे की दुकान पर। सड़क किनारे की दुकान में क्या बुराई है, तुम नहीं समझते? जीवन में स्वाद चाहिए तो सड़क किनारे की दुकान से शुरुआत करो। यहाँ धन्यवाद। आओ। क्या तुम्हें थाई खाना पसंद है? नहीं, मुझे लगता है इसमें एक अजीब सा स्वाद है। क्या तुम्हें नहीं लगता? ये एक विशेष और परिचित स्वाद है। तुमने ऐसा कहा। लगता है वास्तव में थोड़ा परिचित है। मम्मी को जो पसंद है और जो नहीं। सी चाचा क्या तुमने यह सब याद रखा है? हाँ, याद है। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। मैं और मेरी बहन तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हाँ। हाँ। वह आखिर है कौन? तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। बहुत अच्छे संबंध है। रोज मिलते हैं। हाँ, मम्मी उसे बहुत पसंद करती है। तुम लोगों के पास उसका संपर्क नंबर है? क्या वह हमेशा तुम लोगों के साथ ऐसे ही खेलता है? हाँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसे कैसे ढूंढें? कान यहाँ लाओ। म्यूजिंग जिंग। क्या? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें सच में प्रोग्रामिंग आती है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये सब भैया के लिए बहुत आसान है। मम्मी ने कहा भैया को शायद हमारे असली पापा के जीन्स मिले हैं। वो एक जीनियस है। अगर मम्मी को याददाश्त न खोई होती तो हमें अपने असली पापा मिल चुके होते। मुझे लगता है हमारे पापा बहुत हैंडसम और स्मार्ट होंगे। लेकिन सी अंकल, आप चिंता न करें। अगर हमारे असली पापा वापस आ भी जाएं, तो भी हम आपके साथ ही रहेंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े बदमाश है। उन्होंने कभी हमें और मम्मी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मम्मी को इतनी मेहनत से बच्चे पैदा करने पड़े। उन्होंने मम्मी को अकेले ही हमें पालने दिया। उन्होंने कभी मम्मी की परवाह नहीं की, नहीं मम्मी की मदद की। हम उन्हें नहीं चाहते। सी अंकल, क्या आप जल्दी से मम्मी से शादी कर सकते हैं? क्या सी अंकल हमेशा कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो आप अभी तक क्यों नहीं गए? तो सी अंकल को कहाँ जाना चाहिए? मम्मी के पास जाओ। वह अकेले बिजनेस ट्रिप पर है। उन्हें जरूर किसी के साथ की जरूरत होगी। बड़े सीधे आदमी। तुम दोनों सी अंकल से ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ, पापा और मम्मी फिर से डेट पर जा रहे हैं। हेलो बाओबे। अंकल, मम्मी और सी अंकल डेट पर गए हैं। आप जल्दी से बच्चों को संभालो। अभी। ठीक है। मैं एक अकेला कुत्ता हूं। मिस मू, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं। तुम फिर से इतने सीधे क्यों हो? मैंने कहा ना, हम साथ नहीं हैं। तो फिर कौन सही है? सीखेंगे क्या? हाँ, मुझे वह पसंद है। जब मैं पहली बार उनसे मिली, मुझे लगा वह एक पागल है।
बाद में उन्होंने कहा मैं उनकी पूर्व प्रेमिका हूँ। मुझे लगता है कि उसका पीछा करने का तरीका बहुत पुराना है। धीरे धीरे संपर्क करने के बाद मुझे लगता है कि वह ईमानदार है, प्यार और जिम्मेदारी से भरा हुआ, और थोड़ा सा मूर्ख भी। कहो तो चाओ चाओ आ गया। हे, तुम कहाँ हो? मैं डेट पर हूँ। क्या? मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो खुद ढूंढ लो। मैं क्या तुम ढूंढ पाओगे? मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? मिल गया। ये कौन है? मेरा नाम लुएक्सायो है। मैं म्यू जी का प्रेमी हूं। मैं अभी एक एमआर को हल कर चुका हूं। अब एक मिस्टर लू आ गया है। तुम सच में खतरनाक हो। नमस्ते मिस्टर लू, मैं भी म्यूजी का प्रेमी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जीत की संभावना ज्यादा है। चलो। सीखेंगे हम दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो अभी तय नहीं है।